का और इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है। आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपसे लोग पूछते हैं जब कि कौन से सॉफ्टवेयर में आप एडिट करते हैं, तो जब आप प्रीमियर प्रो बताते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है ज़रा कि अच्छी एडिट होगी वीडियो। और प्रीमियर प्रो में अच्छी होती भी है एडिट इस वज़ह से कि उसमें ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। फिर दूसरा उसका बेनिफिट हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे पास एडोबी का इकोसिस्टम मिल जाता है। एडोबी का इकोसिस्टम ये है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई पिक्चर डालनी है अपनी वीडियो में, लेकिन उसमें पीछे बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप फटाफट से ओपन इन फ़ोटोशॉप करके वो बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। फिर इसी तरह ही साथ अगर ऑडियो अच्छी नहीं है, ऑडियो को एडिट करने के वैसे तो ऑप्शंस होते हैं प्रीमियर प्रो में, लेकिन ज़्यादा एडिट करना है तो आप एडोबी ऑडिशन में चले जाएँ। कोई इफ़ेक्ट डालना है, आफ्टर इफ़ेक्ट्स में चले जाएँ। तो ये जो है ना एडोबी को इकोसिस्टम ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक इकोसिस्टम, एक एडोबी की ऐप यूज़ करने लग जाएँ, तो दूसरों को सीखना ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर एडिटिंग टूल्स इसमें काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ेबल हैं, हम वो देखेंगे अभी किस तरह। फिर आप जिस तरह मैंने अभी ज़िक्र किया कि आपके पास एक तो प्रीमियर प्रो में ही एडिटिंग का ऑप्शन है। काफ़ी सारी चीज़ें आप अगर ऑडियो एडिट करनी है उसकी टैब है, उसमें कर सकते हैं। अगर मज़ीद उसमें ज़्यादा एडिटिंग करनी है तो उसके अलग से उन्होंने बाकायदा सॉफ्टवेयर्स भी बना दिए हैं जिसमें हम कर सकते हैं। फिर प्रीमियर प्रो की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अगर आपकी फुटेज ज़्यादा बड़ी है, 8K है, रॉ है या बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं आपकी, जब हम एडिटिंग करते हैं तो हमारी फाइल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। 200-300 वीडियो फाइल्स होती हैं, तो वो जो बाकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, तो उस उनसे काफ़ी अच्छा इस वज़ह से प्रीमियर प्रो है। तो इस सबसे पहली चीज़ थोड़ी-सी मैंने इसकी इनसाइट्स निकाली थी कि वीडियो कंटेंट के हवाले से। तो हमारे पास दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 8 बिलियन होने वाली है और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग वीडियो कंटेंट यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का। और क्यों यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि अपने एक्सपीरियंसेस को हम शेयर करना चाहते हैं, हम अपनी स्टोरीज़ बयान करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, काफ़ी सारे इसमें रीज़न्स हैं। तो जो वीडियो क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएशन है वीडियो की या वीडियो को जो लोग सुनते हैं, उनकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। टिकटॉक हो गई, यूट्यूब हो गई, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, इन सब जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनके ऊपर जो ऑडियंस का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को सुनने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसको इसी वजह से एडिट करने वाले की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं प्लानिंग वीडियो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि एडिटिंग से पहले वीडियो को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। मसलन क्यों ज़रूरी है कि आपने एक स्टोरी बयान करनी है अपनी एडिट के ज़रिए। आप चाहते हैं कि कोई एक स्टोरी आप बयान करें और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है वो स्टोरी है, एक अच्छी स्टोरी है। हम अपनी ज़िंदगी में स्टोरीज़ ही बयान कर रहे होते हैं, अपनी कहानियाँ सुना रहे होते हैं। तो जितनी अच्छी कहानी होगी, जितनी अच्छी तरीके से वो सुनाई जाएगी, उतना ज़्यादा उसको पसंद किया जाएगा। तो ये वीडियो एडिटिंग जो है वो इस तरह है। सबसे पहले प्लानिंग वीडियो में क्या आता है जी, प्लानिंग वीडियो में ये आता है कि आपकी स्टोरी क्या है, किसके लिए है, आप मतलब आपकी ऑडियंस कौन-सी है, यंग लोगों के लिए, बूढ़ों के लिए, किसके लिए? फिर उसके बाद वो डेस्टिनेशन उसकी क्या है कि आप उसको पोस्ट कहाँ कर रहे हैं? उसको आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो वो उधर यूट्यूब की ऑडियंस थोड़ी-सी डिफरेंट है। टिकटॉक टिकटॉक की ऑडियंस थोड़ी-सी उससे ज़्यादा डिफरेंट है, इंस्टाग्राम ये वो। फिर उसके बाद उसका फ़ॉर्मेट क्या होगा? आपका व्लॉग है, डॉक्यूमेंट्री है या इंटरव्यू है, क्या है? तो ये। फिर इसमें वीडियो के कुछ जनरास हैं, इंटरव्यू, फीचर, लिस्ट वीडियोज़ और हाउ टू वीडियोज़ होती हैं, क्योंकि हमने किस तरह की वीडियोज़ हैं। हर इन सब को एडिट करने के डिफरेंट अंदाज़ हैं। तो हम लोग बेसिक एडिटिंग सीखेंगे बहुत, जो बेसिक है। बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो जो स्पेसिफ़िक है उनके ऊपर भी हम आएँगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप ट्विटर के लिए एडिट कर रहे हैं वीडियो कोई, तो उसकी लिमिट जो है वो आप 140 सेकंड से ज़्यादा नहीं डाल सकते उसके ऊपर वीडियो का ना वीडियोज़ के। फिर उसके बाद यूट्यूब के ऊपर आप काफ़ी लंबी वीडियोज़ डाल सकते हैं। आजकल जो वीडियोज़ हैं वो क्या कहते हैं शॉर्ट फ़ॉर्म्स में आ रही हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स आ रही हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले वीडियो पोस्ट कहाँ पे करनी है। फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं कि हम उसको क्या करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कॉमन टर्म्स हैं जो लाज़मी है वीडियो एडिटिंग जानने से भी पहले कि वो होती क्या हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग क्या है
उसमें वीडियो की रेज़ोल्यूशन है। वीडियो की रेज़ोल्यूशन ये होती है कि जिस तरह आपने सुना होगा एचडी वीडियो है, एसडी वीडियो है, वो हम थोड़ा-सा आगे मैंने उसका ग्राफ भी डाला है। तो उसकी रेज़ोल्यूशन क्या है आपके प्रोजेक्ट की। फिर उसकी एस्पेक्ट रेशो है, एस्पेक्ट रेशो को मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा। और फिर उसके बाद आ जाता है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट में हमारे पास होता है जी 60 एफपीएस भी होते हैं, 30 एफपीएस भी होती हैं, 90 एफपीएस भी होते हैं और आखिर में आपने किस कोडेक में एक्सपोर्ट करना है, ये चीज़ें हैं। हम इसको मज़ीद भी देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि फ्रेम रेट ये है कि 1 सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, फिर ये जो अभी जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो ये रेज़ोल्यूशन है। फुल एचडी रेज़ोल्यूशन सबसे ज़्यादा अच्छी होती है और फिर उसके बाद एचडी और फिर एसडी। ये उसका एक कंपैरिज़न था। अच्छा, ये एस्पेक्ट रेशियो की बात है, 16:9 हम कहते हैं कि एस्पेक्ट रेशियो जो है ये यूट्यूब के लिए यूज़ होती है, जो जिसको हम हॉरिज़ॉन्टल वीडियोज़ कहते हैं, जो इस तरह की होती हैं, जिस तरह यूट्यूब अगर आप चलाएँ तो। फिर रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं और टिकटॉक पे जो वीडियोज़ हो रही होती हैं, उनकी एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 9:16 है, ठीक है? और अगर हम इसके अंदर 9:16 को कहें तो वो ये बनती है कि आप 1920 cos 1080 को उल्टा कर लें। ये हमारी ये फ़ेसबुक की थी और अगर इसी को हम लोग 1080 क्रॉस 1920 कर लें, तो ये हो जाएगी हमारी रील्स बन जाएँगी। और फिर अगर 1080 क्रॉस 1080 आप कर लें, तो ये स्क्वेयर बन जाएगा हमारा। ये जो इंस्टाग्राम पे भी यूज़ होती है, लेकिन अब इंस्टाग्राम पे रील्स ज़्यादा आ गई हैं, तो वो इतनी ये जो स्क्वेयर फॉर्म कंटेंट है, ये बहुत कम हो गया है। इसको 1:1 कहते हैं। ये जो आजकल ज़्यादा जो चल रहा है वो शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं और ये चीज़ें हैं और ज़ाहिर-सी बात है हॉरिज़ॉन्टल वीडियो तो चल ही रही है काफ़ी अरसे से और ये कहते हैं कि ज़्यादा इसके अंदर मैंने एक चीट शीट भी डाली है, वो बाद में अगर आपने वीडियोज़ की रेज़ोल्यूशंस और भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सिनेमा के लिए कुछ और यूज़ होती है। आपने सिनेमैटिक अगर कोई शॉट लेना है उसके लिए थोड़ी-सी डिफरेंट होगी, तो वो आप इधर से देख सकते हैं चीट शीट से, वो बाद में उसके ऊपर हम इंशाल्लाह आएँगे। तो इसके बाद नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प्रीमियर प्रो के ऊपर। प्रीमियर प्रो सबसे पहले तो ओपन कर लेता हूँ मैं अपने पास। अच्छा, प्रीमियर प्रो में चलो इतना ओपन हो रहा है तो हम बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये है कि आप अपनी फ़ाइल्स को ऑर्गनाइज़ किस तरह करते हैं। अगर फ़ाइल सारी स्कैटर्ड हैं, बिखरी हुई हैं, तो वो आपको एडिट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। वो आपसे एडिट नहीं होंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा उनको ढूँढना मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो सारी अरेंज होनी चाहिए। इसमें जिस तरह ऑडियो फ़ाइल्स अलग हैं, इमेजेस अलग हैं, वीडियो फ़ाइल्स अलग हैं। इसमें ज़रा डिफरेंट चीज़ें भी आती हैं, ए रोल, बी रोल, वो हम लोग बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। तो अभी ये है कि प्रीमियर प्रो खुल गया है मेरे पास, उम्मीद है, हाँ जी। तो सबसे पहले अगर आप प्रीमियर प्रो खोलें तो उसका ये एक इंटरफ़ेस है। ये मैं 2022 वाला यूज़ कर रहा हूँ प्रीमियर प्रो। तो आपकी ये एम्प्टी हो गई बिल्कुल स्क्रीन। कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैंने चैट में भी मेंशन किया हुआ है और मेरे ख़्याल से मैंने लिंक भी दिया हुआ है। तो वहाँ से अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो आती है वो ये है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ठीक है, हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो एडिटिंग रख लेते हैं और फिर उसके बाद आपने उसको सेव कहाँ करना है? ये सेव मैं यहीं कर लेता हूँ, चलो कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आपके प्रोजेक्ट का साइज़ क्या होगा, ये वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल इनको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएँगी। तो हम ओके करते हैं और एक अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं इसमें। अच्छा, इत और अच्छा, प्रीमियर प्रो में एक और चीज़ ये है कि आपके पास मिनिमम रैम जो है वो 4 जीबी होनी चाहिए और चल जाता है 4 जीबी, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 8 जीबी हो कम से कम रैम और तो अच्छा है। और मेरे पास फ़िलहाल जो है वो इस वक़्त मेरे ख़्याल से 16 लगी हुई है, तो वो थोड़ा-सा बेहतर चलता है उसपे। अच्छा, तो ये वीडियो एडिटिंग ब्रेकडाउन है, ये एक मेरी वीडियो की टाइमलाइन है, इसके ऊपर हम आएँगे थोड़ी देर में। तो
वीडियोस में ये आप ग्रीन पार्ट्स जो देख रहे हैं, ये जो हैं, ये सारे क्या हैं जी, ये आपके ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये ऑडियोज़ हैं, ठीक है? अब और इसके ऊपर ये जो चीज़ें पड़ी हैं, ये वाली ब्लू कलर की, हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं काफ़ी सारे, ये सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है? और ये कुछ एडजस्टमेंट लेयर्स हैं। ये इतने आपने परेशान नहीं होना इतनी खतरनाक टाइमलाइन को देखकर, इसको हम मज़ीद सिंपल कर लेंगे, बल्कि कर लेते हैं अभी। ये एक बहुत सिंपल सी टाइमलाइन है और हर जो एडिट होती है उसमें तकरीबन इसी तरह की टाइमलाइन होती है कि आपके कुछ क्लिप्स होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है? उनको आप कट करते हैं जो उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो। अच्छा, अब जो सिंपल सी चीज़ है वो ये है कि हाँ, ये एक आपके पास इंटरफ़ेस है एडोबी प्रीमियर प्रो का ना। इसमें सबसे ऊपर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को नज़र आ जाए। ये इसमें फ़ाइल है, सीक्वेंस है, मार्कर्स है, ग्राफ़िक्स है, विंडोज़ है और ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके पास आपके पास ये टैब्स दी गई हैं, लर्निंग, एडिटिंग, कलर, इफ़ेक्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस वक़्त मैं अपनी नाशिद की टैब में हूँ, ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इधर से निकल जाते हैं ताकि अ, आप लोग जिस तरह हम लोग ये एडिटिंग की टैब में आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 4 पैनल्स हैं। 4 पैनल्स हैं, सबसे पहला पैनल ये वाला है हमारे पास। इसको हम सोर्स पैनल भी कहते हैं। दूसरा ये पैनल है हमारे पास, इधर से हम अपनी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ये वो। और फिर तीसरा एक ये प्रोग्राम पैनल होता है हमारे पास, ये प्रोग्राम पैनल है और ये हमारी टाइमलाइन होती है। अभी आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ बटी हैं बिल्कुल। तो प्रीमियर प्रो के अंदर आपको सबसे पहले कोई फुटेज फुटेज जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी और फुटेज इंपोर्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मेरा ख़्याल से स्क्रीन चली गई है तो वो अभी आ जाती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज़? मैं खामोश था। स्क्रीन एक मिनट मैं शेयर कर दूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? नो सर। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं नहीं सर, नहीं अभी सर, नहीं नज़र आ रही। मेरा ख़्याल से अब नज़र आ रही होगी, उम्मीद है आनी चाहिए नज़र। जी। ठीक हो जी, गया। आ रही है। अच्छा, तो ये अब अभी हम इन्हीं प्रोग्राम्स की प्रोग्राम पैनल्स की बात कर रहे थे। तो ये जो है ये एडोबी का जो है ये वर्कस्पेस हम इसे कहते हैं जिसमें हम काम करते हैं। ये 4 होती हैं मेनली। सबसे ऊपर जो है हमारे पास वो मेन्यू बार है। ये आप देखें फाइल, एडिट, क्लिप ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मेन्यू बार कहते हैं। फिर उसके बाद वर्कस्पेसेस है। वर्कस्पेसेस जिसमें मैं पहले था वो मैं अपनी बनी हुई थी मसलन आप अपनी कोई भी वर्कस्पेस कस्टमाइज़ करके बना सकते हैं। वो कस्टमाइज़ेशन किस तरह होती है वो हम बाद में उसके ऊपर बात करेंगे ज़रा ना। अच्छा, फिर सोर्स मॉनिटर हो गया। सोर्स मॉनिटर ये है कि जो आपकी अ, जो ओरिजिनल वीडियो है वो सोर्स मॉनिटर में शो होती है और जो आपका प्रोग्राम मॉनिटर है उसके ऊपर आपकी टाइमलाइन शो हो रही होती है जो आप एडिट कर रहे होते हैं। ठीक है, पैनल डॉक में आपके जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं फुटेज वो शो होती है। अब टूल पैनल के ऊपर अगर हम आ जाएँ तो सबसे पहले हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिसमें हमारे पास सेलेक्ट करने का टूल है, फिर ट्रिपल एडिट का टूल है। ये वाला जो टूल है, 1 मिनट मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाला जो टूल है ये आपके पास रिपल एडिट करने का और हम लोग ये वाले 2 टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं मेनली। एक ये रेज़र एडिट वाला और ये सेलेक्ट वाला।
और ये टेक्स्ट के लिए टूल्स है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। ये पेन के लिए टूल है, ये हैंड टूल है, सारों के कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं। लेकिन मेनली जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, जिनके ऊपर अभी हमारा फोकस होगा, वो एक रेजर टूल है और दूसरा सिलेक्शन टूल जो है हमारे पास वो। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारे पास प्रोजेक्ट फॉर फ्लोज को हम छोड़ देते हैं फिलहाल। अच्छा, अब मैं दोबारा उसके ऊपर ज़रा वापस आऊँगा कि अभी आपने एडिटिंग शुरू नहीं की और आपको उससे पहले एडिट करने की प्लानिंग ज़रूरी है। कि आप जिस आपकी फ़र्ज़ करें, अगर जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतनी स्मूथ एडिट होगी, उतनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी ट्रांज़िशंस उसमें डलेंगी और उतनी अच्छा उसका रिज़ल्ट आएगा। तो वीडियो को ये अलग ज़रा टॉपिक है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं ये वो। जस्ट फॉर बताने के लिए कि मैं स्क्रिप्ट नोशन में लिखता हूँ, कुछ लोग वन नोट में लिखते हैं और उसके जो विंडोज़ का है वन नोट, आई थिंक सो ये माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ ही आता है वो। तो शूटिंग वीडियो को भी हम छोड़ देते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ एडिटिंग में अब हम आ रहे हैं, अब एडिटिंग अब शुरू होने लगी है यहाँ से। अब ये ए रोल क्या है अगर आप लोग ये पूछें, तो ए रोल में वो सारी चीज़ें आती हैं जो क्या कहते हैं, आप बोल रहे हैं, ठीक है? कोई आपके सामने बोल रहा है या किसी चीज़ की फुटेज है। उसमें जो आपने कैमरा से मसलन फ़र्ज़ करें किसी दरख़्त को शूट किया या कोई आपने शूट की है जी, कोई कोई रोड के ऊपर कोई गाड़ी चल रही है, तो वो ए रोल में नहीं आएगी, ठीक है? वो आती है बी रोल में। उस ठीक है। अब पहली स्टेप जो है एडिटिंग का, वो एडिटिंग द ए रोल है। ए रोल को एडिट करना है आपने, ठीक है? फिर उसके बाद अब हम आगे आएँगे, अब ए रोल की एडिटिंग को हम देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, ये पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं? ये मैंने एक ज़रा वीडियो बनाई थी अपनी एडिटिंग की, जिसके अंदर मैं ए रोल को एडिट कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आप देखें तो सिंपल यही हो रहा है कि क्लिप्स हैं और उनको उसके अंदर जो गैप्स हैं, जितने भी पॉजेज़ हैं या आर्म्स हैं या जो बातें गलत कही गई हैं, उनको डिलीट किया है, उनको सेट किया है और ये ए रोल एडिटर है। ए रोल से ये है कि बस आपका जो स्क्रिप्ट है ना, आपने उसके अंदर जो भी गलतियाँ की हैं या जो भी आपने उसमें मिस्टेक्स की हैं, वो सारी आपने निकाल दी हैं। ये ए रोल हो गया आपका, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद एडिटिंग ए रोल के अंदर कट्स के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को ज़रा कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, इनके ऊपर हम ज़रा फिर बाद में आएँगे। तो दोबारा प्रीमियर प्रो में चलते हैं हम। प्रीमियर प्रो नज़र आ रहा है आपको? फिलहाल तो नहीं। अच्छा, एक भाई ये एल कट क्या है? ये अभी बताता हूँ मैं, पहले ज़रा आपको सिर्फ़ सिंपल कट तो बता दूँ। मेरा ख़्याल से अब शो हो जाना चाहिए इसे। हो गया। अच्छा, अब सिंपल सा मैंने एक फुटेज इंपोर्ट की है अपनी, और फुटेज मैंने कैसे इंपोर्ट की है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक फ़ोल्डर बना हुआ था मेरे पास और ये बस उठाया है मैंने इसको यहाँ से और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, तो ये इंपोर्ट हो गई है। अब यही वाली फ़ाइल मैं आप लोगों को पहले दिखा रहा था। तो ये आपके पास अब फुटेज आ गई है आपकी इसमें, जो प्रोग्राम है ना इसमें। आपने सिंपल इसको उठा के ड्रैग कर दिया टाइमलाइन के ऊपर, तो अब आपकी एक टाइमलाइन बन गई है। एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप फुटेज को उठा के टाइमलाइन में ड्रैग कर दें, तो आपकी टाइमलाइन बन जाएगी। और अगर आप देखें यहाँ पर, तो मेरा ख़्याल से ये थोड़ा छोटा होगा। तो ये जो है, ये वीडियो, ऑडियो और यहाँ पर ये वाला जो निशान है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस साइज़ेज़ भी काफ़ी सारे डिफरेंट होते हैं। ये साथ एक पैनल है, अगर आप इसको क्लिक करें और सीक्वेंस को क्लिक करें, तो ये हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे पहले से सीक्वेंस दिए गए हैं और हम कुछ खुद भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल ये डीएसएलआर के जो सीक्वेंसेस हैं या जो मोबाइल में यूज़ जो होते हैं ज़्यादा, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले 1080p, ये वाली फुटेज जो है ये 1080p है और डिजिटल एसएलआर, डीएसएलआर वाला सीन है। अच्छा, डीएसएलआर अब ये 24, ये क्या है, 24 फ्रेम रेट्स पर सेकंड है। 24 फ्रेम रेट्स में होती है वीडियो,
25 में होती हैं, 30 में होती हैं, अब बाकी ये नीचे रेजोल्यूशंस दी गई हैं। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ कि ये वीडियो एडिटिंग का है सेमिनार, और इसमें मैं DSLR 30 फ्रेम्स में बनाना चाहता हूँ। अगर मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ तो ये साइड पे सेटिंग है, और तो यहाँ से भी आप मतलब 60 फ्रेम्स तक बना सकते हैं। और कुछ और जो मैं रेजोल्यूशंस की बात कर रहा था, मसलन आप चाहते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आए, तो जो जो रेजोल्यूशन मैंने आपको उधर दिखाई थी कि वो क्या होती है 1080 क्रॉस 1920, उसका आप बना सकते हैं। एक मिनट, हाँ देखें ये अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आ गई ना। अब ये इधर प्रीमियर प्रो के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप सीक्वेंस साइज़ चेंज करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं जो उस सीक्वेंस साइज़ से मैच नहीं करती, तो वो आपको एक वार्निंग देता है। अब उसने ये मैच कर लिया ना, तो और ये इस तरह आ रही है वीडियो। अब ये वाली जो थी ये इस तरह आ रही है, ठीक है। अब हम सिंपल सी चीज़ पहले देखेंगे कि भई कट कैसे लगाते हैं, या अब आप देखें ये मैं आया हूँ और ये फुटेज चल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो इसमें ये जो हमारा टूल मेन्यू है, ये सबसे पहला सिलेक्शन टूल हो गया और ये रेज़र टूल हो गया। रेज़र टूल को हमने क्लिक किया, हम इधर आए, हमने इधर एक कट लगाया, अब ये सिलेक्ट हो गया, हमने इधर डिलीट कर दिया, ठीक है। और ये जो अब खाली जगह बच गई है, यहाँ पे आप क्लिक करें और बैक स्पेस दबा दें, तो आपकी जो टाइमलाइन पे वीडियो है, वो शुरू में आ जाती है। अच्छा, एक तरीका तो इसका ये है कि बार-बार आप ये करें भई, रेज़र टूल पे क्लिक करें, यहाँ पे कट करें और यहाँ पे कट करें, जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पे कट करें, या फिर आप इधर दोबारा इसको सेलेक्ट करें, फिर इसको क्लिक करें, फिर डिलीट करें, फिर वापस आएँ। तो ये तो इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये कोई एफ़िशिएंट वे नहीं है एडिटिंग का। तो प्रीमियर प्रो में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स होते हैं चीज़ों को करने के। हम अपने शॉर्टकट्स बना भी सकते हैं और उनको यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बिल्ट इन शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा, जब आप इंस्टॉल करेंगे वो तकरीबन सारों के पास होंगे। तो जो रेज़र टूल का शॉर्टकट है, वो आप अगर यहाँ से आएँ, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिट में आएँ और कीबोर्ड शॉर्टकट्स है जी कंट्रोल ऑल्ट के। अब ये मैंने शॉर्टकट्स भी अपने नाम से बनाए हुए हैं, जो मुझे सूट करते हैं वो। तो हम लोग ज़रा फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट में चले जाते हैं, और डिफ़ॉल्ट में ज़रा शॉर्टकट्स को अगर आप देखें, तो इसमें हमारे पास जो शॉर्टकट दिया गया है रेज़र टूल का, वो सी है, और सिलेक्शन टूल का क्या है जी, वी है। अब हम सी और वी को यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैंने सी दबाया तो आप देखें मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो गया रेज़र टूल में। अब मैंने वी दबाया तो मेरा कर्सर दोबारा चेंज हो गया किसमें, सिलेक्शन टूल में। और मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट, और फिर मैं बैक स्पेस दबाता हूँ। अब ये जो डिलीट करना है और इसको बैक स्पेस दबाना है, इसका भी एक अलग से टूल उन्होंने दिया है। उसका नाम क्या है वो भी हम देख लेते हैं फ़िलहाल। अच्छा, उसको 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक रिपल एडिट होता है टूल और एक रिपल ट्रिम होता है। ये 2 क्यू और डब्ल्यू। क्यू जो है वो आपका जो आप जहाँ पर हैं, जहाँ पर आपका कर्सर है, उससे पीछे जितनी चीज़ें होती हैं उसको डिलीट करता है, और डब्ल्यू जो है जहाँ पर आपका कर्सर है, उससे आगे जितनी चीज़ें होती हैं उनको डिलीट करता है। अब हम देख लेते हैं उसे भी। असल मैं क्यू दबाता हूँ तो क्यू से पीछे जितनी भी वीडियो पड़ी हुई थी वो सारी डिलीट हो गई है। ये अगर मैं कंट्रोल ज़ी करूँ, कंट्रोल ज़ी से जो आपने परफ़ॉर्म किया एक्शन वो सारा वापस आ जाता है। तो क्यू से क्या हुआ, पीछे जितनी वीडियो थी वो डिलीट हो गई, और डब्ल्यू से क्या हुआ, जो उसके आगे जितनी थी वो डिलीट हो गई। तो हमारा जो एक्शंस थे, जो पहले हम सेलेक्ट करते थे, डिलीट करते थे, वो सारा क्या कहते हैं सिर्फ़ एक की से हो रहा है, क्यू और डब्ल्यू से। इसके बाद ये जो आपकी 1 की लेफ्ट साइड पर टिल्टा की होती है, अगर हम इसको दबाएँ, तो ये हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम पैनल्स हैं, ये क्या कहते हैं फुल बड़ी विंडो हो जाती है उनकी, ताकि हम उनको अच्छे तरीके से देख सकें। ये जो टिल्टा की है, इसको टिल्टा की कहते हैं, 1 के जो लेफ्ट साइड पे होती है, 1 के साइड पे। और ये देखें, जो किसी भी आप प्रोग्राम पैनल में जाएँ, उसको आपने बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब हम आ जाते हैं एल कट और जे कट के ऊपर। अच्छा, एडिटिंग ए रोल में एल कट और जे कट क्या होता है? एल कट अगर आपको सिंपली मैं बताऊँ, तो एल कट की शेप सिर्फ़ एल की होती है,
उसमें अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, वीडियो चल रही होती है, अगर मैं बात कर रहा हूँ और कोई नेक्स्ट बात मैंने करनी है, तो मेरी पुरानी वाली पिछली वाली वीडियो चल रही होगी और जबकि ऑडियो जो है वो दूसरी की आ रही होगी। इसको अगर आप ज़रा देखें तो ये अब ये देखिए, ये पहली वीडियो है और उसके नीचे इसकी ऑडियो है। तो दूसरी वीडियो के शुरू ये जो है, दूसरी वीडियो अभी शुरू नहीं हुई तो उसकी ऑडियो पहले शुरू हो गई, तो ये एल कट होगा। और इसी तरह जे कट है। तो ये एल कट और जे कट कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होते हैं? एल कट और जे कट यूज़ होते हैं जब आप कोई मसलन आपने स्क्रिप्ट लिखा है और आप बोल रहे हैं, तो जब आपने पॉज़ लिया एक, जब आप रुके हैं बीच में, तो आप उसमें एल कट यूज़ कर सकते हैं या जे कट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? उससे होता है फ्लो बहुत आपका अच्छा बन जाता है। फ़िल्म्स में और जो वैसे स्क्रिप्टेड वीडियोज़ होती हैं, इवन के व्लॉग्स वगैरह में भी एल कट और जे कट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। बहुत सिंपल से हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है इनको यूज़ करना। अच्छा, फिर एडिटिंग में जब आप ए रोल एडिट कर लेते हैं, अभी आप इमेजिन करें कि हम लोगों ने ए रोल एडिट कर लिया, ये मैंने आपको दिखा भी दिया था, ठीक है? उसके अंदर हमने एल कट्स, जे कट्स और बाकी सारी चीज़ें भी यूज़ कर ली हैं। उसके बाद आपके पास म्यूज़िक फाइंड करना है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितने भी आपने बी रोल्स डालने हैं, वो उनके ऊपर म्यूज़िक यूज़ होगा ऑब्वियसली, और म्यूज़िक की जो चॉइस है आपकी, वो अच्छी होनी चाहिए। वैसे हर एक की अपनी प्रेफ़रेंस होती है, लेकिन अ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ से आप म्यूज़िक ले सकते हैं, जो फ्री भी होता है और कॉपीराइट भी होता है। सबसे पहला जो सोर्स है हमारे पास म्यूज़िक का, वो ये यूट्यूब लाइब्रेरी है। यूट्यूब लाइब्रेरी उम्मीद है काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। यूट्यूब जो है वो बड़ा इस मामले में केयरफुल है कि आप कौन-सा म्यूज़िक यूज़ करते हैं। तो अगर आपने किसी का सॉन्ग यूज़ किया तो आपकी वीडियोज़ के ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा और आप उसको क्या कहते हैं फर्दर उसको मोनेटाइज़ नहीं कर सकते। जितना भी रेवेन्यू उस वीडियो से जनरेट होगा, वो उस कॉपीराइट ओनर को जाएगा जिसका वो सॉन्ग है, ठीक है? तो पहली चीज़ जो है वो आप यूट्यूब लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आप साउंड क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। साउंड क्लाउड के अंदर अब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। साउंड क्लाउड ये है कि मसलन जितने भी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में जो फ़ेमस है वो इरफ़ान जुनेजो है। तो उसने अपना साउंड क्लाउड बनाया हुआ है, उसको जितने अच्छे सॉन्ग लगते हैं उसने उसमें डाले हुए हैं। फिर इस तरह काफ़ी सारे लोग और हैं, पीटर मैककेनन है और एक और है जिसका मैंने अभी नीचे मेंशन भी किया हुआ है, एनीथिंग्स, वो भी साउंड क्लाउड उसके ऊपर काफ़ी सारे यूज़ करता है। ये सारे फ्री सोर्सेज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब ये जो लास्ट वन है ना, एनसीएस नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स डॉट आईओ, ये इनका एक चैनल भी है और ये इनकी लाइब्रेरी जो है बड़ी ह्यूज है और ये नॉन कॉपीराइट होते हैं और आप अपनी वीडियोस में यूज़ करें कोई मसला नहीं होता। इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मूड सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरा सेलेक्ट कर सकते हैं, बीट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कितनी बीट्स चाहिए और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। अच्छा, अभी तो वैसे हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है, तो हम थोड़ा सा प्रीमियर प्रो को मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। किसी का कोई सवाल हो अभी तक तो वो भी मुझसे पूछ ले ताकि साथ-साथ ही आंसर भी हो जाए उसको। अच्छा, अच्छा अब जो है वो हाँ, ये इसका हर सर को भी यही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एडिटिंग के लिए। आवाज़ सही नहीं आ रही। अच्छा, पता नहीं आवाज़ नहीं आई, चलो। वीडियोज़ में टेक्स्ट ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है? और हमारे पास अगर हम बात करें प्रीमियर प्रो की तो हमारे पास बाकायदा टैब्स दिए गए हैं। सबसे पहला टैब है जी इसमें एडिटिंग का। यहाँ पर आप अपनी मेन जो है एडिट वो करते हैं एडिटिंग में। फिर उसके बाद कलर का टैब है, यहाँ पे कलर ग्रेडिंग होती है, इफ़ेक्ट्स का टैब है, यहाँ पर इफ़ेक्ट्स होते हैं, डलते हैं। फिर ऑडियो का टैब है, यहाँ पर आप ऑडियो को सेट कर सकते हैं। फिर क्लोज़ कैप्शंस एंड ग्राफिक्स। तो अभी हम फिलहाल सिर्फ ग्राफिक्स की बात करेंगे। एडिटिंग में हमने ए रोल एडिट कर लिया, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि एल कट, जे कट, रिपल एडिट टूल, रिपल ट्रिम टूल, ठीक है? ज़्यादातर जो
एडिट होती है वो सिर्फ 2 चीज़ों से होती है, रिपल एडिट टूल से होती है और रिपल ट्रिम टूल से होती है। और जो उसके क्या कहते हैं शॉर्टकट्स हैं वो Q और W है, ठीक है? और ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर आप यूज़ करना शुरू कर दें प्रीमियर प्रो में तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो मसलन फ़र्ज़ करें अगर आप मोबाइल पे एडिट करते हैं कोई चीज़ जिसके अंदर आपको घंटा लगता है और अगर आप वही चीज़ें एडिट करते हैं लैपटॉप पे प्रीमियर प्रो के ऊपर तो आप उसको विदिन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स एडिट कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स इसके इतने ज़्यादा अच्छे हैं। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स को काफ़ी ज़्यादा आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अभी हम कैप्शंस और ग्राफ़िक्स की बात कर लेते हैं ज़रा। अब प्रीमियर प्रो में कुछ पहले से ग्राफ़िक्स दिए गए होते हैं आपके पास, जिनको हम एसेंशियल ग्राफ़िक्स भी कहते हैं। ये यहाँ पर ये जो जितने भी दिए गए हैं ये एसेंशियल हैं। आप अपने भी ग्राफ़िक्स बना सकते हैं, जो मसलन आप बार-बार यूज़ करते हैं वो। तो सिंपल है ग्राफ़िक्स मसलन आपने ये वाला ग्राफ़िक डालना है, आपने उठाया और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अगर आपका कनेक्ट हो एडोबी के अकाउंट से, तो वो ये कह रहा है कि ये वाला फ़ॉन्ट नहीं है हमारे पास, तो कोई मसला नहीं, हम अपना कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर लेंगे। अभी फ़िलहाल अगर अगर आप यहाँ देखें, तो हमारी टाइमलाइन के ऊपर ये ग्राफ़िक्स पड़ा हुआ है। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कुछ एंटर करें और ये बाकी सारी उसने चीज़ें दी हैं हमें। इसमें काफ़ी सारी शेप्स हैं, इनको हम नहीं छेड़ेंगे फ़िलहाल। सबसे पहले मसलन फ़र्ज़ करें एपिसोड नंबर आपने डालना है या टाइटल डालना है और ये कुछ इफ़ेक्ट्स डले हुए हैं। एपिसोड नंबर, आप एडिट में आ गए हैं, ठीक है? और अगर आप देखें तो ये आपके ऊपर यहाँ पे एपिसोड नंबर हम डाल देते हैं जी, फ़र्ज़ कर लेते हैं 03 है। बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो मैं ज़रा ज़ूम कर देता हूँ इसे। ये 03 डल गया। अच्छा, अब देखो ये 03 जो है इसका कलर वाइट नहीं है, इसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, वो अच्छा भी नहीं लग रहा, तो वो कहाँ से सेट होगा? तो वो आप 03 पर आएँ, ठीक है? और ये नीचे आ जाए। यहाँ पे अब आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, फ़ॉन्ट चेंज करने का, टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसकी अपीयरेंस जो है उसका ऑप्शन है, ठीक है? अलाइनमेंट का ऑप्शन है हमारे पास और ये बाकी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसमें क्या चीज़ें हैं जी, सबसे पहली चीज़ अलाइन है। अब अ, अलाइन में क्या चीज़ है जी, आप इसको हॉरिज़ॉन्टल अलाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये जो है ये जो स्क्रीन पे हॉरिज़ॉन्टली अलाइन हो जाएगा और ये साइड पे वर्टिकल अलाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये उसका फ़ॉन्ट का साइज़ दिया गया है, ठीक है? और ये जो है ये स्केल दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहली चीज़ हम सिर्फ़ इसमें फ़ॉन्ट को एडजस्ट कर लेते हैं, कोई अच्छा-सा मेरा फ़ेवरेट जो है वो पॉपिन्स है, वो रख लेते हैं और उसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेते हैं। इधर से इसको हम बोल्ड कर लें, सेमी बोल्ड कर लें आप, ठीक है? और ये शैडो भी हम रिमूव कर देते हैं। तो ये तो आपके पास हो गए टेक्स्ट को एडिट करने के ऑप्शंस, एंटर योर टाइटल कुछ भी हम लिख देते हैं। अच्छा, अब टेक्स्ट तो एक तो ये ऑप्शन है कि आप खुद प्रीमियर प्रो के अंदर, लेकिन चूँकि अक्सर लोग हम में से ज़्यादातर प्रीमियर प्रो को बाय नहीं करते, काफ़ी महँगा भी है, क्रैक ही करते हैं जो गेट इनटू पीसी या दूसरी जगहों से हो जाता है। तो उनके पास एडोबी की जो स्टॉक है उसका एक्सेस नहीं होता। तो बड़ी अच्छी एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोग टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो अभी टेक्स्ट जो है हर कोई बात करता है टेक्स्ट ऐड करना चाहिए, तो टेक्स्ट को ऐड क्यों करना चाहिए? उसकी रीज़न ये है कि टेक्स्ट जो है वो अटेंशन को बड़े अच्छे तरीके से ग्रैब करता है और अगर आपने किसी ख़ास सेंटेंस के ऊपर तवज्जो देनी है, किसी ख़ास वर्ड को क्या कहते हैं एम्फसाइज़ करना है, तो वो उसके लिए बड़ा अच्छा है। जिस तरह आप ये अभी देख भी लें, जब मैं ये एनिमेशन चलाऊँगा, तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसके ऊपर अटेंशन जाती है। तो कुछ फ्री रिसोर्सेज़ हैं, कुछ पेड हैं। तो फ्री में अच्छा, फ्री में जो है वो कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, जिस तरह एक लास्ट में मैंने उसको बताया है, कौन है वो? क्या नाम था उसका? एमएनएम कुछ इस तरह। ये लास्ट वाला जो चैनल है ना,
ये आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जो सोर्सेज़ हैं उनके ना। फिर दूसरा जो है ये यूट्यूबर्स हो गए और दूसरी ये साइट है, ये बहुत ज़बरदस्त साइट है। एक यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट के प्रीसेट्स हैं वो पड़े होते हैं और वो फ्री होते हैं। ऑलमोस्ट सारे फ्री होते हैं और अच्छे होते हैं। जो बंदा अगर खुद डिज़ाइन करने बैठे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट लगती है। तो आपको मुश्किल नहीं होती क्या कहते हैं इन प्रीसेट्स को यूज़ करने में जो इन वेबसाइट्स पे पड़े हुए हैं। ठीक है। टेक्स्ट हो गया हमारा आज और बी रोल के ऊपर मेरा दिल है कल हम चले जाएँ क्योंकि आज हमने म्यूज़िक की बात कर ली है, टेक्स्ट की बात कर ली है, थोड़े सॉफ्टवेयर के इंटरफ़ेस की बात कर ली है प्रीमियर प्रो के अंदर। और अगर अभी तक किसी को सवाल हैं तो कुछ जो पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें मुझसे। 2 वीडियो क्लिप्स के दरमियान ट्रांज़िशन का दिखा दीजिएगा। ट्रांज़िशंस का? यप। अच्छा, चलें देख लेते हैं अभी ट्रांज़िशंस भी। अब आपके पास आज हमने इफ़ेक्ट्स देखे, ट्रांज़िशंस देखी। अब हम लोग अभी फ़िलहाल जो थे वो हम थे जी इसमें एसेंशियल ग्राफ़िक्स की टैब में ना यहाँ पर। आपने एडिटिंग अब एडिटिंग की टैब में हम लोग आ जाते हैं ज़रा, ट्रांज़िशंस डालनी है हमने। तो अगर आप यहाँ पर एडिटिंग की टैब में आएँ, तो ये आपका प्रोजेक्ट है, उसके साथ मीडिया है, उसके साथ इफ़ेक्ट्स है एक टैब। आपने इफ़ेक्ट्स को क्लिक करना है। अब इसका भी एक शॉर्टकट है, शिफ्ट F7 होता है इसका शॉर्टकट। अब इसके अंदर आपके पास देखें क्या चीज़ें दी गई हैं। आपके पास प्रीसेट्स हैं कुछ जो जिस तरह मैंने अभी ज़िक्र किया यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो प्रोवाइड भी कर देते हैं। मैंने खुद भी प्रीसेट्स काफ़ी ज़्यादा उसके लिंक्स डाले हैं गूगल ड्राइव के, आप अगर डाउनलोड करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। ल्यूमेट्री प्रीसेट्स जो होते हैं वो कलर ग्रेडिंग के लिए होते हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कल। कुछ ऑडियो इफ़ेक्ट्स हैं, ऑडियो ट्रांज़िशंस हैं, ऑडियो इफ़ेक्ट्स हैं और फिर वीडियो ट्रांज़िशंस हैं। तो हम लोग फ़िलहाल वीडियो ट्रांज़िशंस के ऊपर आते हैं। वीडियो ट्रांज़िशंस में अब 3D है, डिज़ॉल्व है और काफ़ी ज़्यादा ट्रांज़िशंस आपके पास दी गई हैं। हम लोग फ़िलहाल एक ऐसी ट्रांज़िशन यूज़ करते हैं जो ज़्यादा हम डिज़ॉल्व की ट्रांज़िशन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना। तो आप याद कर लें ये अगर आपने बड़ी करनी है स्क्रीन तो टिल्टा की और दूसरी करनी है तो तब भी। अब फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि ये वाली वीडियो जो है ये यहाँ से आगे डिज़ॉल्व हो जाए जब मैं इसको प्ले करूँ। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, क्रॉस डिज़ॉल्व है, डिप टू ब्लैक है, डिप टू व्हाइट है। तो मैं डिप टू ब्लैक का ट्रांज़िशन उठाता हूँ और उसको इसके ऊपर डाल देता हूँ। स्टक हो गया है ये। तो अब अगर आपको देखें तो ये नज़र आ रहा होगा ये साइड पे बिल्कुल। एक ये क्रॉस डिज़ॉल्व की डल गई है, हम डिप टू ब्लैक की डालते हैं। डिप टू ब्लैक, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। ये डिप टू ब्लैक की ट्रांज़िशंस है ना। अब मैं इसको ज़रा प्ले करता हूँ तो डिप टू ब्लैक हो गया। इसी तरह डिप टू व्हाइट है और ये आप इसकी अगर टाइम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये आप इसको यहाँ से क्लिक करें और इसको ड्रैग कर दें तो इसका टाइम जो है वो अब ज़्यादा हो जाएगा। ये आहिस्ता, 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 आहिस्ता अब हो रही है डिप टू व्हाइट। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांज़िशंस हैं और अब ट्रांज़िशंस भी मसलन की फ्रेम्स होते हैं उसमें और वो सारी चीज़ें होती हैं। ज़रा की फ्रेम्स की भी बात हम कल करेंगे, लेकिन ट्रांज़िशंस की ज़रा मैं एक चीज़ आपको अभी दिखा दूँ। अभी जिस तरह हमने एक ट्रांज़िशन डाली है, एक डिप टू ब्लैक की ना, उसके अंदर अब क्रॉस डिसॉल्व की भी ट्रांज़िशन है। क्रॉस डिसॉल्व क्या होता है कि आपके 2 वीडियो क्लिप्स हैं, मसलन कोई डिफरेंट हो तो वो बेहतर रहता है। अभी हम फ़िलहाल के लिए इसी के ऊपर कर लेते हैं, डिफरेंट नहीं करते। अच्छा, अब आप क्रॉस डिसॉल्व को अगर डालें, तो ये होता है कि एक वीडियो दूसरी के ऊपर आ जाती है, ठीक है? ये डिफरेंट अगर क्लिप्स हों तो उसमें यूज़ होता है। अच्छा, अब कुछ मज़ीद जो सोर्सेज़ हैं उसका मैं ज़िक्र करूँगा, तो ये आपको देखें प्रीमियर प्रो के अंदर एक और अच्छी ऑप्शन है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसे, तो उन्होंने उसकी एक्सटेंशंस बनाई हैं, उसके प्रीसेट्स बनाए हैं, उसके क्या कहते हैं
टेक्स्ट के प्रीसेट्स हैं, कलर ग्रेडिंग के प्रीसेट्स हैं, ट्रांजिशंस के प्रीसेट्स हैं। तो आपका तकरीबन काफ़ी सारा काम पहले से हुआ होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट हो, क्योंकि ज़रूरत भी पड़ती है कभी कभार, तो वो आपके पास ऑप्शन होती है। तो इसी तरह की दो क्या कहते हैं एक्सटेंशन है, एक प्रीमियर कंपोजर के नाम से और एक प्रीमियर स्टूडियो के नाम से। जब मैं अपना प्रीमियर प्रो स्टार्ट कर रहा था तो तब भी ऑप्शन आ रही थी कि आपने प्रीमियर जो है स्टूडियो स्टूडियो स्टूडियो, तो ये स्टूडियो के नाम से एक ट्रांजिशन है। कुछ पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं। तो आई थिंक सो ये वाली जो है ये इसका, हाँ ये है ये फ्री है और आप यूज़ कर सकते हैं इसे, बट आपको इसके ऊपर साइन इन वगैरह करना पड़ता है। ये मुझे दोबारा करना पड़ेगा, लॉग आउट हो गया, खैर। अच्छा, अब ये हम फिलहाल प्रीमियर कंपोजर के ऊपर आ जाते हैं। इसमें प्रीमियर कंपोजर में अगर आप देखें तो कुछ पैक्स हैं, अ, और इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस दिए गए हैं आपके पास। जस्ट इसमें आपने सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो वो आपकी क्या कहते हैं जो भी ग्राफिक्स है वो लोड होगा, और ये आ गया आपका ग्राफिक्स। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसी में ही ट्रांजिशंस के भी ऑप्शन होते हैं। सोशल मीडिया अगर आपने डालना है, लाइक डिसलाइक फेसबुक, ये वो सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। इंस्टाग्राम की जितने भी हैं वो सारी चीज़ें आ गई। फिर इसके बाद ट्रांजिशंस। अभी अगर आप देखें इसमें तो ये प्रीमियर कंपोजर में थोड़ी कम ट्रांजिशंस हैं, उसमें ज़्यादा है। तो लेकिन जो मेन ट्रांजिशंस हैं और अच्छी-अच्छी जो हैं वो इन्होंने दे दी हैं। अगर आप पैन को देखें, पैन ये है कि एक क्लिप जो है वीडियो क्लिप, उससे दूसरा क्लिप उसके अंदर स्लाइड हो जाता है। ज़ूम आउट की ट्रांजिशन है, ज़ूम इन की है, रोटेट की है, और ये काफ़ी सारी अगर आपने देखी भी हो, ये लाइट लीक्स की ट्रांजिशन है कि आपकी वीडियो के ऊपर बड़े अच्छे सिनेमैटिक लाइट्स आती हैं। आप एंड में आएँ, ये ठीक। तो ट्रांजिशंस जो हैं वो आप अपनी क्या कहते हैं ये जो इफेक्ट्स टैब है यहाँ से भी डाल सकते हैं, और काफ़ी सारी इसमें से डालनी भी पड़ती हैं क्योंकि सारी इधर से मिलती भी नहीं है, लेकिन अक्सर आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं प्रीमियर कंपोजर या प्रीमियर स्टूडियो से। के अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो। अच्छा, मैं ज़रा एक फिर दफ़ा एडिटिंग भी दोबारा हो जाती है स्लाइड्स। प्रीमियम में। जी, आवाज़ नहीं आई। फिर मैं पूछ रहा था कि वीएफएक्स वाली एडिटिंग भी हो जाती है प्रीमियम में। अच्छा, वीएफएक्स वाली आप कहो तो जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया है कि आप काफ़ी सारे प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीएफएक्स अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आफ्टर इफेक्ट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आफ्टर इफेक्ट्स आप यूज़ करें, वो बहुत बेहतरीन है। वीएफएक्स देखो, आप जब आपने वीएफएक्स यूज़ करना है तो उसको वीडियो के किसी थोड़े से पार्ट के ऊपर यूज़ करना है। तो वो ये है कि वो आपको आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना पड़ेगा। प्रीमियर प्रो में वो ऑप्शन नहीं होता। तो अच्छा, ये मैं जो ज़रा जाम सफदर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज? ज़्यादातर लोग आफ्टर इफेक्ट्स में ही करते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में ही वीएफएक्स बनते हैं, या उसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे आफ्टर इफेक्ट्स में अच्छी बन जाते हैं। वीएफएक्स का मुझे कुछ खास आइडिया भी नहीं है इतना, सही बात जो है। अच्छा, मैं एक दफ़ा ऑडियो का ज़रा ज़िक्र करना चाह रहा था। ऑडियो को मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑडियो की टैब प्रीमियर प्रो में। अच्छा, ऑडियो आप देखें, जिस तरह ये वाली ऑडियो अगर रिकॉर्ड हुई हुई है तो इसमें कुछ नॉइज़ होगी, कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ होगी, तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास ऑडियो की एक अलग से टैब बनी हुई है, और आप उसको टैब के ज़रिए भी असेस कर सकते हैं। अगर आप उसको क्या कहते हैं असेस करना चाहें इफ़ेक्ट्स से, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ऑडियो के ऑडियो के ऊपर हम बाकायदा से पूरा एक बहुत अलग से सेशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ ऑडियो एडिटिंग की जो है वो ये है कि आप ऑडियो रिकॉर्ड अच्छी करें।
लोग बुरी क्वालिटी की वीडियो देख सकते हैं, मतलब वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़्ड भी हो तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऑडियो क्वालिटी बुरी है, उसके अंदर क्या कहते हैं नॉइज़ है, बैकग्राउंड नॉइज़ है, तो वो उसको नहीं सुनता, वो सुनना वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है, ह्यूमन नेचर कुछ ऐसी है। तो ऑडियो के अलग टैब है। अब आप अगर देखें तो ये साइड पे हम लोग इसे कहते हैं ऑडियो मीटर है, ये वाला जो है ना, ये ऑडियो मीटर है। जब भी आपकी कोई चीज़ प्ले हो रही होगी, मसलन हम कोई पार्ट प्ले कर लेते हैं इसका, तो ये जो है यहाँ पर इसको म्यूट कर लेते हैं ना। अच्छा म्यूट से ना आपको वो यहाँ से तो आपको ऑडियो मीटर शो होता है कि ऑडियो कितनी है। तो इसके अंदर जो अच्छी ऑडियो होती है वो ये है कि -12 तक हो या उससे थोड़ी-सी ज़्यादा हो। तो वो ऑडियो लेवल्स को भी आपने बरकरार रखना होता है। अभी हम सिर्फ़ एक चीज़ देखेंगे वो ये कि अगर आपने बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे। तो आप इधर आ जाएँ इफ़ेक्ट्स में। अब आपको इफ़ेक्ट्स का मैंने बताया कि जिस तरह वीडियो इफ़ेक्ट्स होते हैं उस तरह ऑडियो इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ऑडियो इफ़ेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एम्पलीट्यूड है, उसके अंदर फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। तो प्रीमियर प्रो बाकायदा एकदम बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसको बंदा टाइम के साथ-साथ ही सीखता है। कुछ बेसिक्स पता लगती हैं पहले कि कट कैसे लगाना है, वीडियोज़ को जोड़ना कैसे है, ट्रांज़िशन कैसे लगानी है, फिर बंदा बाद में उसमें एक्सपर्ट होता रहता है। तो अभी हम फ़िलहाल सिर्फ़ एक चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चीज़ लिखी हुई है नॉइज़ रिडक्शन, ठीक है? नॉइज़ को रिमूव कैसे करना है? नॉइज़ रिडक्शन में आ गया। अब अब रिवर्ब का मैं बता दूँ आपको, रिवर्ब इसी तरह ही है जिस तरह इको है, ठीक है? आप किसी ऐसे कमरे में हैं जो खाली है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिवर्ब होगी या इको होगी, तो उसको रिमूव करना है तो आप सिंपल क्या करें, डी रिवर्ब कर दें। अभी हम डीनॉइज़ करेंगे क्योंकि हमने नॉइज़ को रिमूव करना है। आप डीनॉइज़ को क्लिक करें, उसको ड्रैग कर दें, कुछ हुआ तो है नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा नॉइज़ रिमूव हुई है या नहीं हुई? तो उसके लिए आप क्या करें, आपके पास होते हैं एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि कंट्रोल पैनल, इफ़ेक्ट्स कंट्रोल पैनल। इफ़ेक्ट्स के कंट्रोल जो होते हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो इफ़ेक्ट्स के कंट्रोल पैनल आपको एडिटिंग में आएँगे के इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में ये है कि आपका जो क्लिप मसलन ये वाला अभी ऑडियो क्लिप सेलेक्ट हुआ है ना, आप ये वीडियो कुछ है 20, 21, 23, तो ये आपको नज़र आ रही है, ये आपको सेलेक्ट हुआ है। अब इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप मोशन उसकी स्केल उसका सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग जो हैं ट्रांज़िशंस इधर से भी बना सकते हैं अपनी। तो अभी हम फ़िलहाल जो इंटरेस्टेड हैं, वो किस में इंटरेस्टेड हैं? ऑडियो के इफ़ेक्ट्स में। और ऑडियो के भी किस इफ़ेक्ट में इंटरेस्टेड हैं? डीनॉइज़ के इफ़ेक्ट में। ये जो अभी हमने लगाया है डीनॉइज़ का इफ़ेक्ट। अब डीनॉइज़ के इफ़ेक्ट में अगर आप देखें तो इसमें एडिट आ रहा होगा, रीमैप आ रहा होगा ऑप्शन। हम लोग एडिट में चलते हैं और एडिट में अब हमारे पास काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं। ये कुछ टैब्स दी गई हैं। बेसिकली क्या होती है, ऑडियो एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, ऑडियो फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन की 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ तक ना। तो आप इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। कुछ हैवी नॉइज़ रिडक्शन की है कुछ लो की, तो हम लोग हैवी नॉइज़ रिडक्शन करते हैं और प्ले कर देते हैं अपनी। तो ये जो रेड सी आपको क्या कहते हैं ऑडियो सुनाई दे रही है, अगर दे रही है तो ठीक, नहीं तो ये क्या कहते हैं रेड जो है ये क्या है, आपकी नॉइज़ है। तो जितनी ये कम ओवरलैप हो रही होगी, ये जितनी कम इससे ओवरलैप हो रही होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी नॉइज़ जो है वो कम हो गई। इसमें एक और ऑप्शन है आउटपुट नॉइज़ ओनली, अगर आप उसको ऑन कर दें तो आप सिर्फ़ जो नॉइज़ है उसको सुन सकते हैं। तो ऑडियो के इस तरह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। आपने देखा होगा कि ऑडियो क्या कहते हैं फ़ेड आउट हो रही है, फ़ेड इन हो रही है, तो वो ऑडियो के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इधर आप ऑडियो में आएँ और इस इधर ऑडियो ट्रांज़िशंस में ये क्रॉस फेड, एक्स्पोनेंशियल फेड, क्रॉस गेन अगर आपने गेन डालनी है। हाँ, गेन की अगर हम बात करें तो ऑडियो मसलन फ़र्ज़ करें अगर आपकी ऑडियो काफ़ी क्या कहते हैं उसकी वॉल्यूम काफ़ी कम है तो तब क्या करेंगे? वॉल्यूम कम है तो आप जस्ट क्लिक करें इसके ऊपर और ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया ऑडियो गेन। ऑडियो गेन में आपके पास ऑप्शन है डीबीज़ में होती है, सारों को पता है ऑडियो डीबीज़ में होती है, तो प्रीमियर प्रो हमें एक ऑप्शन देता है जो एस्टिमेटेड ऑडियो अच्छी जितनी होनी चाहिए ना उसने बताया -6.9 डीबी। अभी जो हमारी ऑडियो है वो उसका वॉल्यूम जो है वो कम है इसका मतलब। तो आप उसको यहाँ से 7 रखें एडजस्ट गेन 7
और एंटर कर देते हैं। तो आप देखें ये कंट्रोल जी जो हमारी वेव फॉर्म थी गेन डालने से पहले और गेन डालने के बाद वो ज़रा बेहतर हो गई। तो ऑडियो एडिटिंग का यहाँ पर हो गया काम। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, तो कल इंशाल्लाह हम ज़रा इफ़ेक्ट्स को देखेंगे मज़ीद और उसमें कुछ मज़ीद जो है ऑडियो वीडियो के जो प्रीसेट्स हैं उनको देखेंगे, कलर ग्रेडिंग को देखेंगे और जो किसी के अगर क्वेश्चंस हुए तो उनको भी हम देख लेते हैं। मैं इंशाल्लाह ये स्लाइड्स वगैरह भी शेयर कर दूँगा अगर आप लोगों को देखनी है तो देख लीजिएगा। चलें, ख्याल से